ओम शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य कैसे इस दुनिया से दिल हटाकर परिस्तान की ओर ले जाना। ये दुनिया कितनी कब्रिस्तान बनती जा रही है। रोज़ न्यूज़पेपर जब पलटते हो और कोरोना ख़ास तौर से अपडेट करते हो तो कैसा महसूस होता है। अरे इतने चले गए, अरे इतने चले गए, अच्छा डेथ का रेशियो इतना है, तो लगता है ये दुनिया शमशान हो जाएगी। जब बीच में खबर सुन रहे थे गंगा जैसी पवित्र नदी में भी क्या हो रहा है, बोले बह करके शव आ रहे हैं। कितना लोगों का मन खराब हुआ। अच्छा, जिन्होंने प्रवाहित किए उन्होंने सोचा चलो गंगा मैया में ये भी चले जाए। विचार करने वाली बात है। आने वाले दिन बहुत भयावह होंगे। बाबा ने बच्चों को याद दिलाया कि मैं गरीब नवाज हूँ, मुझसे दिल लगाओ और पार हो जाओ। कहाँ इस दुनिया की चमक में जो कि नकली है अटके हुए हो। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। क्या करो, कहाँ लगाओ? परिस्तान को याद करो। तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। और क्यों? आज बाबा ने प्रश्न पूछा तो बाबा ने कहा, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा भी पढ़ेंगे तो पढ़ तो लेंगे, ज्ञान तो सुन लेंगे, लेकिन योग में एकाग्रता योग में मुश्किल से आएगी। हाँ, तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। अभी भी आप देखेंगे जब आईएएस वगैरह का हम रिज़ल्ट देखते हैं ना, पीसीएस का, आईएएस का, तो हमारे यहाँ एक बड़ी बात देखेंगे आप कि पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राय नंबर लेकर के आगे आ जाता है, और जब पश्चिमी की चर्चा हो तो बच्चे रह जाते हैं। अरे भाई क्यों रह जाते हैं? तो बड़े प्यार से बताते हैं उसकी वजह क्या है रह जाने की, कि ये ऐसे परिवारों से आते हैं जिनका एक लक्ष्य होता है पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और हंसते हैं लोग कि वो लिट्टी बाटी खा लेंगे लेकिन पढ़ाई का कोई पाठ नहीं छोड़ेंगे। सत्तू मिर्च खा लेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। अथक मेहनत करते हैं। तो जो गरीब परिवारों से आते हैं उनका लक्ष्य एकदम अर्जुन की आँख की तरह होता है, और जो बड़े संपन्न परिवारों से हैं, अरे नहीं निकला अगली साल निकाल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा इस साल नहीं निकला कोई बात नहीं, अगली साल निकाल लेंगे। लेकिन जो देख के आया है संसार की उस हालत को, बहुत मेहनत से पढ़ता है, और ऐसे अधिकारी आगे चलकर बहुत बहुत अनुभवी, बहुत प्रोग्रेसिव टॉप तक जाने वाले बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी सच्चाइयों को आमने सामने देखा है। मैंने ऐसे कई अधिकारियों से मुलाकात की कि जो कहते हैं, दीदी हमने हल की मूठ भी पकड़ी है, हमने खेतों में अपने कंधों पे बोरे भी उठाए हैं, और आज अधिकारी हैं तो क्या हुआ, हम समझ तो सकते हैं ना। तो वो सामने वाले की जनहित को भी समझते हैं, जन पीड़ा को भी समझते हैं। बाबा कह रहा जो गरीब है उसका बुद्धि योग निरंतर परमात्मा से लगा रहेगा।
उसे और कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे गरीब हैं बड़े खुशनसीब हैं। हाँ, गीत है दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों के प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह ज़माना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये ज़माना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना ही है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होना, हाँ, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। किसी को बहुत जर्जर अवस्था में देखते हैं ना, बहुत बुजुर्ग अवस्था में देखते हैं तो कहते हैं अरे बरखुरदार, कब्र में तो पैर लटकाए बैठे हो, दुनिया की ख्वाहिशें क्यों रख रहे हो। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं कि अगर इस कब्रिस्तान से दिल हटाई तो क्या होगा, घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल पहले मुआफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम पर रहना चाहिए। यही तो मनमना भाव है। बाप की याद में रहेंगे तो परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और कोई खंड परिस्तान नहीं बनता। यह है माया रावण का पौंप। यह थोड़ा समय चलने वाला है। यह झूठा सो, झूठी माया, झूठी काया है ना, यह पिछाड़ी का भवका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। ये 100 वर्ष का बाबा ने कहा ये जो बदलाव हैं दुनिया में, ये 100 वर्ष के अंतर्गत है। यह बदलाव 100 वर्ष के अंदर ही। तो बाबा ने कहा ये 100 ईयर्स के अंदर ही टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि सब 100 वर्ष के अंदर ही तो बने हैं। कितना शो है। इसीलिए समझते हैं स्वर्ग तो अब भी है। हाँ, बाबा ने कहा यह स्वर्ग अब भी है। दिल्ली पुरानी थी, अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्परेरी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, बड़े बड़े झरने लगाते हैं, फाउंटेन आदि बनाते। इनको बाबा कह रहा है आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इसका नाम कोई स्वर्ग नहीं है। एक बार हम लोग देखने गए, बहुत सुंदर बंगला, बहुत सुंदर फर्नीचर। बोला बहन जी देखिए ये बिड़ला वालों ने बनवाया, जिधर से भी देखेंगे ना गंगा जी नज़र आएगी। रियली बहुत सुंदर था। बोला ज़रा बैठ के तो देखिए कितना अच्छा कोच है। तो मुझे हंसी आई। मैंने पूछा उनसे कि एक बात बताओ, अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा हो तो भी इसमें बैठने में अच्छा लगेगा? तो वो बेचारा चुप हो गया, बोला नहीं तब कैसे लगेगा। मैंने कहा वही हालत है भैया दुनिया की, कि दुनिया सही नहीं है। दुनिया को कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है। कोच चाहे जितना अच्छा हो लेकिन आराम नहीं देता। मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें कितनी खूबसूरत जगह में रख दिया जाए वो आनंद नहीं आता है। तो बाबा ने कहा इसका नाम
स्वर्ग नहीं रख सकते, ये तो नर्क है। नर्क का भी एक शो है, यह है अल्पकाल का शो, यह अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। अच्छा, कहाँ से शांति मिलेगी? अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि हम सब वापस शांति धाम के रहने वाले। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सुख धाम जाने वाया शांति धाम हर एक की बुद्धि में है। हम आत्माएं अभी जाएंगी कहाँ? अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया और कलयुग है ही पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में आया है। बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते, फिर कैसे कैसे और धर्म स्थापक आते हैं, आकर धर्म की स्थापना करते हैं। अब देखो सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं। भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है। हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको यह भी पता नहीं कि याद से क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, उनके साथ हमारा संबंध क्या है जानते ही नहीं हैं। दुख के समय पुकारते हैं और कहते हैं हे राम। कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं कि सुख और शांति कहाँ किसको जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है क्या कि हम सब एक बाप की संतान हैं, फिर दुख क्यों होना चाहिए? बेहद के बाप से हम बच्चों को सदा सुख का वर्षा मिलता है। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉडफादर। वे आते भी भारत में ही हैं, परंतु यह कोई समझते नहीं हैं। क्या नहीं समझते हैं? कि देवी देवता धर्म की स्थापना कब होगी, कहाँ होगी। तो बाबा ने कहा ये समझना कि देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ, कहाँ होगी? संगम युग पर ही होगी ना। तो ये समझना तुम्हारी बुद्धि में है। हम एक बाप की संतान हैं, तो सतयुग में तो होगी नहीं, परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं हैं। यह तो बापी नॉलेजफुल समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु को लाखों वर्ष कह देते। ये लाखों वर्ष कह देने से तो बहुत दूर हो गए। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे और कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते। ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं कि ये सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाएंगे भीख मांगते हैं, तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। भगवान इतना तो रहम खाता है। कोई दान पुण्य करते,
उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी खुशी रहती है जितनी साहूकार के मुखी को रहती है। गरीब भी अपने को सुखी समझता है। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं दुनिया में, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा तो कोई खुशनसीब नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वो तो अनपढ़ है। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो क्या? क्या जानते हो? यह सब कब्रिस्तान हो जाना है। बुद्धि में रहना चाहिए कि ये जो हम धंधा आदि करते हैं केवल थोड़े समय के लिए। धनवान लोग धर्मशालाएं बनवाते, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ और धर्मशालाएं नहीं हों तो कहाँ रहें, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनवाते हैं। ऐसे नहीं, वो कहते हैं ना मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण। तो ये जो धर्मशालाएं बनवाते, नाम तो ज़रूर अपना लिखवाते हैं मैंने बनवाया, लेकिन बनवाते इस ख्याल से हैं कि हमारे समाज के लोग जब आएँ, हमारे परिवार, हमारे गांव के निवासी लोग आएँ तो वो यहाँ ठिकाना पा सकें, इसलिए वो बनवाते हैं। कहाँ रहें? जहाँ तीर्थ हैं वहाँ धर्मशाला ही नहीं होंगी तो कहाँ रहेंगे, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनवाते। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती। अब तुम्हारा सेंटर है बड़े से बड़ा तीर्थ। तुम्हारे सेंटर जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्यों को क्या मिलता है? सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी क्या है? धर्मशाला बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप के बच्चे क्या करते हो? बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता ही नहीं है। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ भी नहीं मिलता, ये भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में वो चरणामृत लेते हैं ना, माथे से लगाते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। परंतु बाबा कहता है वो तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से क्या मिलता है तुमको? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तो कहते हैं भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे। तो जरूर बहुत तो मृत्युलोक में ही होंगे ना। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की क्या नहीं है?
बाबा कहते दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। वो छड़ी मुबारक यात्रा होती है ना, लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर भी गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला तो यही है। वह मेले तो आप जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु बाप कहते हैं इस मेले को करने से वापस घर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक घर जा सकती है क्या? पवित्र बने तब तो जा सकें, परंतु अपवित्र बनने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, कोई का अमेरिका में, तो झट उड़ेंगे ना, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तभी जा सके ना, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते रहते हैं। जैसे ड्रामा टिक 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 चलता है, वैसे ही आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई और ये गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं है। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य ये बातें समझते नहीं हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में ज़रूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग कर बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गया हुआ है। कल पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। चित्र रखते हैं ना त्रिमूर्ति का, तो उसमें शिव को दिखाते नहीं हैं। कहा भी जाता है, क्या कहा भी जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते? बोले शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना कौन कराते? बोले शिव बाबा। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, समझा? और दूसरा फरमान क्या है? माम एकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख झेले, तो बाबा कहता है अभी क्या भक्ति में थोड़ा सुख देखते हो करके, थोड़ा बहुत अल्पकाल के लिए साक्षात्कार होता, सो भी अल्पकाल के लिए। तुम्हारी आस पूरी होती, ये साक्षात्कार होते ना, ये भी मैं ही कराता हूँ। बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है, जो पास्ट हुआ वो सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ। ऐसे नहीं कहते हैं अब शूट हुआ नहीं,
ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट है और सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई पाते नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं हम तो लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते वही तो 84 जन्म लेंगे। सब तो ले न सकें। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको क्या करते हैं? पतित से पावन बनाते हैं। सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम। फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वो निशानियाँ जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र हैं। ताज आदि पहने हुए दिखाते, फिर गंदे चित्र बनाए, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है कि ये देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो क्या भारत कितना सुंदर था, फिर तमोप्रधान बनना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज दे रहे हैं। बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वो कहते हैं सर्वव्यापी, तुम कहते हो वह पतित पावन। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। नंबर वार जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको ये बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा की पॉइंट बताओ। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? बाप और वर्षे की याद में रहेंगे भी और सबको याद दिलाएंगे भी। दूसरे पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से क्या नहीं करना है। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। आज का वरदान है क्या? नशे और निशाने की स्मृति से
सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले क्या भाव, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नसीन भाव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नसीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हुजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कर्मचारी नहीं मानता है। बाबा ने कहा कोई कारोबारी नहीं मानता। स्लोगन है कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। संकल्प कमजोर करो ही नहीं, समझा। जितनी जितनी संकल्पों में दृढ़ता रहेगी उतना आनंद रहेगा। ठीक है, चलें बाबा की याद में।